Yes, good afternoon, everybody. Good af- क्या हो गया? Yes, into सत्यम. Yes, शीट ही अपलोड करवा रही हूँ. गुड आफ्टरनून अलीबा, सत्यम. सही गेस किया, मैं शीट ही अपलोड करवा रही हूँ. आनंद, हेलो, राजेश, सबको गुड आफ्टरनून. ओके, चलो शीट हमारा 41. जल्दी से एक्टिव पैसिव करके फिर हम नरेशन की तरफ बढ़ेंगे. चलो आ जाओ. गुड आफ्टरनून टू ऑल. नमस्कार दीपक, सुनील, रिंकू, श्वेता, रशिका, सबको गुड आफ्टरनून. पहला वाला सेंटेंस, ही वॉज ओब्लाइज टू रिजाइन. पहले मुझे बताओ ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? हेलो रिंकू, हेलो सुनील, सबको बप्पी गुड आफ्टरनून. भाई बताना है ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है. अंडरस्टूड है. इस एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है. यस, वेरी गुड. सेंटेंस पैसिव है. सेंटेंस पैसिव है और उसका एक्टिव बनाना है. चलो, और मैंने आपको जब एक्टिव पैसिव शुरू किया था उसी समय बोला था कि पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना है. जैसे ओब्लाइज, हाँ ओब्लाइज और ऑब्लिगेशन में क्या डिफरेंस? ये जो हमारा ऑब्लिगेशन है ये वर्ब है और ओब्लाइज वर्ब है. सॉरी, जो ऑब्लिगेशन है वो हमारा नाउन है बट ओब्लाइज वर्ब है. ओके, अगर कोई वर्ड वर्ब फॉर्म में है तो आपको भी वर्ब ही रखना है. देखो इन्होंने सेकेंड ऑप्शन में ओब्लाइज को ऑब्लिगेशन में बदल दिया. सेकेंड ऑप्शन में तो सेकेंड तो वैसे भी आंसर नहीं होगा. और एक जगह रिजाइन को रेजिग्नेशन में बदल दिया है. अच्छा, कहाँ कहीं नहीं, हाँ फोर्थ में. तो फोर्थ तो वैसे भी नहीं होगा. अब आपका आंसर बचा या तो फर्स्ट या तो थर्ड. यस, सर्कमस्टांसेस ओब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन. और फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप एक्टिव पैसिव बनाओगे ना या नरेशन, तो आपको अपना आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है. आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में तो सर्कमस्टांसेस है नहीं, इन्होंने सर्कमस्टांसेस कहाँ से यूज कर दिया. पहला होगा भी नहीं, क्योंकि पहला कौन सा जा रहा है? पहला एक्टिव है कि पैसिव है? पहला वाला भी पैसिव है, क्वेश्चन भी पैसिव में है और पहला वाला ऑप्शन भी पैसिव में है. बट हमें तो एक्टिव वाला चुनना है, तो आंसर इज थर्ड. डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू. तब तक ना बोलो जब तक कि कोई आपसे ना बोले. ऑप्शन छाटो, आप ऑप्शन छाटो. थर्ड और फोर्थ तो होगा नहीं. थर्ड और फोर्थ इसलिए नहीं होगा, जब बीन, BEEN बीन तभी आता है जब क्वेश्चन में हैज हैव हैड हो. वो तो है नहीं, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड. तो डोंट स्पीक अंटिल समवन इज स्पोकन टू. नहीं, यू को यूज करना, अंटिल यू आर स्पोकन टू. 42 का 1. 42 का 1. मैम मेरे पास किरण की 600 प्रीवियस पेपर अब है. ये 600 वाली प्रीवियस पेपर 600 पीवी क्या है, क्या लिखा है भाई? किरण वाली अभी नई एडिशन तो किरण वाली बुक की आई नहीं है. नई वाली एडिशन पुराना है, वो तो 12,700 वाला है. ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर. ही लाइक्स पीपल, वो लाइक करते हैं कि पीपल उन्हें सर बोल के बुलाएं. जैसे किया था ना, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम. तो वुमेन मेन को लाइक नहीं कर रहे हैं, वुमेन खुद चाह रहे हैं. उसी तरह से ही भी खुद चाह रहे हैं. चलो कौन सा होगा? 43 का आंसर बताना.
43 का विश्लेष बोल रहे हैं ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। वेरी गुड। कॉल का कॉल्ड बनाओगे ना, कॉल का कॉल्ड बनाओगे। लाइक का आप V3 नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइक का V3 करोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ही इज लाइक्ड, ही इज लाइक्ड मतलब ही को लाइक किया जाता है किसी और के द्वारा। ही को कोई और नहीं लाइक कर रहा, ही खुद लाइक कर रहे हैं। आंसर हमारा फर्स्ट होगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट। We added up the money and found that it was correct. हमने किसको ऐड किया? मनी को। इसका मतलब है कि मनी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट बनाओ। सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड बिल्कुल नहीं होगा। देखो थर्ड और फोर्थ इसलिए नहीं होगा ना, थर्ड और फोर्थ इसलिए नहीं होगा कि थर्ड में भी एडेड V2 है और फोर्थ में भी एडेड V2 है, बट हमें एडेड का थर्ड फॉर्म लाना है, तो वॉज लगा दोगे। द मनी वॉज एडेड अप। ठीक है, द मनी एडेड अप का मतलब है मनी खुद ऐड हो गया, बट मनी को ऐड किया गया किसी और के द्वारा। फर्स्ट होगा, फर्स्ट। Somebody told me that there had been an explosion in the town hall. कुछ बच्चे, लास्ट टाइम मैंने कुछ इजी वाला करवाया था, तो कुछ बच्चे फटाफट आंसर दे रहे थे इजी है। आज कहाँ हैं वो बच्चे? जबकि मैंने बोला भी था शुरू में एकदम टफ लेवल लेके मत चले जाओ, पहले बच्चों को बेसिक क्लियर करो। तो आज मुझे इजी वाले बच्चे दिख नहीं रहे हैं, आज उनका आंसर कहीं से नहीं आ रहा है। Somebody told me that there had been an explosion in the town hall. नीचे वाला जो एन नहीं दिख रहा है ना, उसको मान लो an explosion in the town hall. I was told by somebody about the explosion in the देखो फर्स्ट वाला में तो उड़ा ही दिया है, देयर हैड बीन वो सब गायब कर दिया। सेकंड में भी देयर हैड बीन सब गायब कर दिया। थर्ड में हैड बीन को उसने देयर कर दिया है, वॉज कर दिया। फोर्टी 45 का, अच्छा ये तो बहुत स्मार्ट आंसर है भाई, सी या डी कुछ भी हो सकता है। फोर्थ होगा, आंसर फोर्थ है, फोर्थ। देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन। ठीक है, इन्होंने टोल्ड का एक का पैसिव बना दिया है, आई वॉज टोल्ड। मी से करना है ना, ठीक है, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज इन्फॉर्म्ड। बाकी सारे ऑप्शन में ना बहुत सारा, फर्स्ट सेकंड में तो बहुत सारा गायब ही कर दिया है, और आपके दिमाग में थर्ड आ सकता है, बट देयर वॉज कर दिया है, टेंस बदल दिया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है सेकेंड पार्ट, बट उन्होंने पास्ट कर दिया है। सॉरी, सेकेंड पार्ट पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, बट थर्ड में उन्होंने सिंपल पास कर दिया, और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। फोर्टी 46 फिर से, हाँ फिर से वही है। अब इन्होंने एक्टिव दिया, उस समय पैसिव था, हमने एक्टिव बनाया था, अब एक्टिव दिया, अब उसका पैसिव बनाना है। गूगल आ गया है, कमेंट गायब हो गए हैं। Circumstances will oblige me to go. Circumstances के लिए will लगा है, मी बनाना है, मी का आई कर दो, आई का shall लगेगा, I shall be obliged to go by the circumstances. Very good.
विल को वुड में नहीं बदल सकते हो, फोर्थ आंसर नहीं होगा। विल को शुड में नहीं बदलोगे, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। और फर्स्ट में तो पैसिव किया ही नहीं है, थर्ड फॉर्म आया ही नहीं है। आंसर इज सेकेंड। अंडर द सर्कमस्टांसेस आई शुड गो, कहां से ये पैसिव बन गया भाई? कहां से पैसिव बना है? थर्ड फॉर्म किसी का भी नहीं हुआ है। फोर्थ भी नहीं होगा, विल को वुड में नहीं करोगे। Cigarette smoking causes 2 million deaths annually in the industrial states. इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है 2 मिलियन डेथ्स। सिगरेट स्मोकिंग क्या कॉज करता है? 2 मिलियन डेथ्स। फर्स्ट तो नहीं होगा 2 मिलियन डेथ्स, और सेकंड भी नहीं होगा। अच्छा एक मिनट सॉरी, सेकंड, एक मिनट, थर्ड नहीं होगा। थर्ड में बीइंग लगा है, तो बीइंग तो तभी सेंटेंस में लगता है जब क्वेश्चन में आईएनजी हो, और फोर्थ वाला में शायद हैव बीन दिख रहा है, बीन भी नहीं लगेगा। कौन सा आंसर है? सेकंड, सेकंड। और मैं काफी टाइम दे रही हूं, अब मैं इतना नहीं रुकूंगी, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट ले रहे हो सब। वेरी गुड क्वेश्चन, चलो वेरी गुड क्वेश्चन। दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग। आदित्य आपका आंसर गलत आ रहा है 48 का। अंकिता आपके कमेंट्स आ रहे हैं। 48 का करो, 48 का। दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर सही दो। द फ्लावर्स आर 48 का 3, कुछ का आंसर 1 भी आ रहा है। अच्छा 1 इसलिए नहीं होगा ना। मुझे बताओ कि क्वेश्चन में फ्रेश का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आदित्य सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूं, कान खोल के बैठो, सब सुनाई देगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं सिर्फ आंसर बता रही हूं, सबको एक्सप्लेन करते जा रही हूं। थोड़ा कान से लीड्स हटा के खोल के बैठो, एक्सप्लेन करते जाइए। जैसे रवि बोल रहे हैं 48 का 1 होगा। मुझे बताओ कि क्वेश्चन में जो फ्रेश वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल गलत है सत्यम। वेरी गुड संदीप। बहुत सारे बच्चों को लगेगा ना कि वो फ्रेश एडजेक्टिव है, बट वो फ्रेश एडजेक्टिव नहीं है, वो फ्रेश एडवर्ब है, एडवर्ब है। हमारे बहुत सारे बच्चों को वो फ्रेश लग रहा, मतलब एडजेक्टिव लग रहा होगा। दे पिक फ्रेश फ्लावर्स और दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश। चलो दोनों में डिफरेंस बताओ। Fresh can act as an adjective also, fresh can act as an adverb also. Depending upon the sentence, you have to decide whether that fresh in a sentence is adjective or adverb. पहला देखो, they pick fresh flowers, वो ताजा फूल उठाते हैं। ये फ्लावर्स की विशेषता बता रहा है। फ्लावर्स नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, ताजे फूल। और दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश, जब फूल जैसे ही गिरता है, ठीक है, फ्रेश पिक कर लेते हैं, मतलब जैसे ही गिरता है उसको तुरंत उठा लेते हैं। तो ये पिक की विशेषता बता रहा है। पिक करते हैं, फ्लावर को फ्रेश उठा लेते हैं। पिक वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, बट यहाँ फ्लावर की बता रहा था एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में जो पिक है एडवर्ब है, बट फर्स्ट ऑप्शन में फ्रेश को एडजेक्टिव बना दिया है, गलत है। और फोर्थ तो कुछ अटपटा ही है, पिक्ड फ्लावर्स, पिक वर्ब है और फोर्थ ऑप्शन में पिक्ड को पार्टिसिपल बना के एडजेक्टिव बना दिया है, वो भी नहीं होगा। या तो सेकंड, पिक करना मतलब उठाना भाई, पिक करते हैं ना, कुछ सामान गिर जाता है उसको उठाते हो।
ठीक है, अब बताओ सेकेंड और थर्ड में द फ्लावर्स आर फ्रेश, यहां भी फ्लावर्स फ्रेश है, इसका मतलब है यहां का फ्रेश भी एडजेक्टिव है सेकेंड वाले में। आंसर इज थर्ड, थर्ड आंसर है। यस ब्यूटी, ब्यूटी आपका कमेंट आ रहा है। पिक का मतलब उठाना, उठाना। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर किया जा रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या लगा के बनाते हैं, लेट लगा के। लेट हिम बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस। सेकेंड, ही इज टोल्ड नहीं है, उसे बोला जाता नहीं, उसे ऑर्डर किया गया। गॉगल्स लगा लो, लगा लिया। गॉगल्स नहीं है, ये स्पेक्टिकल्स है। क्या है भाई, 46 का आंसर बता दूंगी पप्पी, अभी मुझे थोड़ा आगे। 46 में क्या था, पहले इसको देख लो, कौन सा आंसर होगा 49 का 2। चलिए भाई, 46 का क्या आंसर बताया था, सेकंड बताया था। आई शैल बी ओब्लाइज टू गो बाय द सर्कमस्टांसेस, 46 का सेकंड है। द स्कूल, ये सब थोड़ा सा सेंटेंसेस मैंने रूल से मैंने आपको बताया था कि शुरू में हम थोड़ा बेसिक लेवल करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा जो रूल से हटके है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डिसाइड करने वाला। द स्कूल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक, स्कूल डैमेज हुआ था अर्थक्वेक के द्वारा। विच कॉज्ड, जिस वजह से, हैवॉक, अर्थक्वेक की वजह से, और बाकी सारे बिल्डिंग्स में भी डिस्ट्रक्शन आ गया, बाकी सारे बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, 50 वाला एक्टिव है कि पैसिव है। स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है भाई, स्पेक्टिकल्स आई साइट के लिए पावर होता है, और गॉगल सेल्फी के लिए लगाते हैं, स्टाइल के लिए। मैंने स्टाइल के लिए नहीं लगाया, मुझे दिखता नहीं है इसलिए लगा रही हूं। मतलब ऐसा नहीं है नहीं दिखता है, दिखता है। यस वेरी गुड, सेंटेंस पैसिव है विनय। चलो उसका एक्टिव बनाओ, और सेंटेंस पास्ट में है तो पहला वाला तो होगा ही नहीं, डैमेज तो होगा ही नहीं, पहला वाला नहीं होगा, कंफर्म है, डैमेज दिया हुआ है। और थर्ड वाले में तो आधा से अधिक उड़ा ही दिया है, और सेकंड में भी उड़ा दिया है। आंसर फोर्थ बचा, फोर्थ। वी डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, वाइंड मतलब घड़ी को चाबी देना। वाइंड का पास, मैंने जब आपको वर्ब पढ़ाया था तो वाइंड का V2 और V3 क्या बताया था। एक होता है वुंड, वुंड का मतलब घायल करना, उसका वुंडेड, और एक वाइंड पढ़ाया था, वाइंड का घड़ी को चाबी देना, वाउंड और वाउंड होगा। — 51 का आंसर बताना। मिस क्लास छूट गए, एब्सेंट हो तो कहाँ थे, उसको कवर अप करो। कवर अप करते करते 20 क्लास पता चला कि बैच खत्म। आपके कमेंट्स विशेष शो हो रहे हैं, सबके कमेंट्स शो रहे हो, ऐसे मेरे पास कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है कि बस मुझे कुछ के ही कमेंट्स दिख रहे हैं। हाँ, दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड, वाइंड का पास्ट टेंस वाउंड होता है, ओके ना, वाइंडेड और एक तो वुंडेड है। 51 का फर्स्ट। ये तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स रॉन्ग कर देते हैं इसको अच्छे से समझाना होगा। स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया, स्मोक एंड आग और मतलब धुएं ने पूरे एरिया को घेर लिया, और जिस वजह से राहत कार्य मुश्किल हो गया।
अपलोड हो गया है आपका एक्टिव पैसिव का शीट अपलोड हो गया, आप चेक कर लेना। हाँ वही है वॉइस। स्मोक एंड फ्लेम्स ने पूरे एरिया को घेर लिया एंड जिस वजह से राहत कार्य मुश्किल हो गया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। चलो आंसर बताओ। फोर्थ ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं उन्होंने सेटिंग में ही कुछ गड़बड़ी कर दी। चलो मान लो फोर्थ वाला नहीं है जो नहीं दिख रहा है वही है, मान लो कि फोर्थ वाला ऑप्शन आंसर नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और अभी तक किसी का आंसर भी सही नहीं आ रहा। देखो मैक्सिमम बच्चों का आंसर फर्स्ट आ रहा है। विनय बोल रहे हैं फोर्थ आ रहा है, और फोर्थ दिख नहीं यार, और हाँ दिख नहीं रहा है, कहां से आंसर हो गया। स्मोक एंड आग की लिपटों ने एरिया को घेर लिया जिस वजह से राहत कार्य मुश्किल हो गया। कुछ बच्चों का फर्स्ट आ रहा बट फर्स्ट आंसर नहीं होगा। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन, ठीक है वॉज एनगल्फ वाला तो सही है, एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, ठीक है। द एरिया वॉज एनगल्फ, एरिया एनगल्फ हो गया स्मोक एंड फ्लेम में, एंड मेड। अच्छा ये मेड किसके लिए लगा है, कौन से सब्जेक्ट के लिए? ये जो मेड है इसका सब्जेक्ट क्या है? आंसर सेकंड है, आंसर सेकंड है, बता रही हूं क्यों। आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो मेकिंग आ गया, हम कभी कभी जीरेंट पार्टिसिपल लगा के भी सेंटेंस को जोड़ लेते हैं। देखो पहला वाला इसलिए नहीं होगा, जो मेड है वो किसके लिए है जल्दी से बताना भाई। डबल और ट्रिपल पैसिव नहीं बनाना है, वो सब नहीं बोलना है। कभी कभी डबल नहीं, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए नहीं है। एंड मेड, क्या ने रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट किया? ये मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मुझे बताओगे तभी सेंटेंस क्लियर होगा। और सुनील ये स्मोक एंड फ्लेम्स के लिए, यस वेरी गुड, ये स्मोक एंड फ्लेम्स के लिए, ठीक है। स्मोक्स एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क, हाँ लेकिन स्मोक एंड फ्लेम के लिए है। लेकिन पहला ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन में देखो, वो पहला ऑप्शन में ना वो एंड जो लगा है वो ऐसा लग रहा है कि एरिया के लिए। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता ना, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक्स एंड फ्लेम्स विच मेड, विच मेड मतलब विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो स्मोक्स एंड फ्लेम के लिए आता है। अभी तो लग रहा है कि एंड मेड, एरिया ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिफिकल्ट किया, इसलिए पहला नहीं होगा। और थर्ड में तो बीन लगा है, बीन तो तभी लगेगा जब क्वेश्चन में हैज हैव हैड हो। फोर्थ तो है ही नहीं, आंसर इज सेकेंड। द एरिया वॉज, कभी कभी वो क्या करते हैं ना कि दो बार पैसिव ना बना के कभी कभी जीरेंड या पार्टिसिपल लगा के भी सेंटेंस को जोड़ देते हैं। एनगल्फ का मतलब है भरा हुआ, सम्माहित, घिरा हुआ। आग की लिपटों ने पूरे घर को एनगल्फ कर लिया, निगल गया। आंसर आप सेकंड काटोगे कि ये नहीं होगा, बट यही आंसर है, मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, ठीक है। फर्स्ट इसलिए नहीं हो रहा था ना, लग रहा था कि एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, मतलब एरिया ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिफिकल्ट किया। एरिया ने नहीं किया, स्मोक्स एंड फ्लेम्स ने किया। अगर फर्स्ट ऑप्शन में एंड के जगह विच होता ना तो तब आंसर हो सकता था, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक्स एंड फ्लेम्स विच मेड, तब क्लियर होता कि स्मोक्स एंड फ्लेम्स ने राहत कार्य को मुश्किल किया। आंसर सेकेंड है।
Children like to play all day long. यस, वेरी गुड रजत। पहले तो लगा होगा कि मेकिंग है, मेकिंग वहां पे मेन वर्ब नहीं है, पार्टिसिपल है। चिल्ड्रन लाइक टू, कभी कभी वो क्या करते हैं ना, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करोगे आप, ठीक है। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले ऑल डे लॉन्ग, कभी कभी वो इन्फिनेटिव को जीरेंड में बदल देते हैं, और कभी कभी जीरेंड इन्फिनेटिव में बदला जा सकता है। और क्यों बदला जा सकता है? क्योंकि दोनों तो नाउन ही है। टू प्ले भी नाउन है और प्लेइंग लगा दिया वो भी नाउन है। लाइकिंग कहां से हो गया भाई? यहां पे लाइक हमारा वर्ब है और लाइकिंग को आपने बना दिया जीरेंड। मैं लाइक की बात नहीं कर रही हूं, वर्ब को जीरेंड नहीं बनाओगे, इन्फिनेटिव को जीरेंड बना सकते हो, क्योंकि इन्फिनेटिव भी नाउन है और जीरेंड भी नाउन है। पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। और थर्ड देखो ना, ऑप्शन छाटो, थर्ड में तो किसी का V3 हुआ ही नहीं है, फोर्थ में भी किसी का V3 भी नहीं हुआ है, एटलीस्ट 1 और 2 में V3 हुआ है ना, एक जगह डू का। अच्छा, फर्स्ट में तो डन बना दिया है, और डन तो होगा ही नहीं क्योंकि कहीं भी सेंटेंस में डू है ही नहीं। आंसर इज व्हाट? सेकेंड। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, उसी में छांट के आपको देखना है। 2 होगा। पहला में लाइकिंग इज डन, डन तो तभी करोगे ना जब क्वेश्चन में डू होता है, और थर्ड और फोर्थ में तो कहीं थर्ड फॉर्म है ही नहीं। मीनू विल रिटर्न द बुक। द बुक विल बी रिटर्न्ड बाय मीनू। फोर्थ नहीं होगा, थर्ड फॉर्म नहीं आया, थर्ड में बीन लग गया। बीन तो तभी आता है जब क्वेश्चन में हैज हैव हैड हो, और रिटर्न को रिटर्निंग कर दिया। रिटर्न हमारा वर्ब है, उसको जीरेंड बना दिया फर्स्ट, वो भी नहीं होगा। सेकेंड, इसीलिए तो आप लोग को बोलती हूँ कि ग्रुप पे शीट भेज देती हूँ, यहाँ तो अपलोड ही नहीं होता है। ही हैड केप्ट हिज ट्रेनिंग regimen for a month, kept up। ही सब्जेक्ट है, हैड केप्ट वर्ब है, हिज ट्रेनिंग रेजिमेंट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है आंसर हिज ट्रेनिंग रेजिमेंट से शुरू होना चाहिए, एक ही से शुरू हो रहा है, दैट इज फोर्थ आंसर है 55। Yes, 4। I have kept all your old letters। पता नहीं थर्ड फोर्थ कहां गायब कर दिया है। अब देखो, जो इन्होंने फोर्थ नहीं किया है ना, फोर्थ की सेटिंग नहीं की है, वही आंसर है। इसका मैं बना देती हूँ, और ऑल योर ओल्ड लेटर्स हैव बीन केप्ट बाय मी। ऑल योर ओल्ड लेटर्स हैव बीन केप्ट बाय मी। आपके ग्रुप, आप लोगों के ग्रुप का तो मुझे हिसाब किताब नहीं समझ में आता है कि कौन ग्रुप में क्या, कौन है, क्या एक्टिव है। इतना सारा बना के रखा हुआ है, रोज लेफ्ट और एडेड ही होते रहते हैं सब। ठीक है, 56 का सही इन्होंने डाला नहीं है, इसका आंसर होगा ऑल योर ओल्ड लेटर्स हैव बीन केप्ट बाय मी। द थिएटर वॉज कीपिंग अ सीट फॉर यू।
A seat was being kept for you by the theater. 1 होगा, 1 होगा, 57 का 1 होगा. ग्रुप पे बोलोगे, ग्रुप पे तो तुरंत डाल दूंगी. A servant is keeping my house tidy. क्या पूछ रहे हैं रिंकू मैम, कितने हैं टोटल एग्जाम? द सर्वेंट इज कीपिंग है ना, आईएनजी लगा है तो बीइंग लगेगा. जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया बीइंग लगेगा. माई हाउस इज बीइंग केप्ट टाइडी, थर्ड होगा 58. Once a month we visit the temple. 59 का आंसर बताना. Yes, third होगा, third, very good. I will keep your secret. Your secret will be kept by me. 60 का 3. I would have kept your bicycle here if you had left it with me. I would have kept your bicycle. I subject है, would have kept verb है. बाइसिकल से शुरू होगा ना. योर बाइसिकल. सिक्सटी 61 का बताइए, 61 का. कमेंट आने में टाइम लग जाता है आप लोग का. Yes, your bicycle would have been. Have है तो been लगेगा. बीन हमारा दो ही ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकंड, बट सेकंड में कीपिंग कर दिया है, वो तो उल्टा ही सीधा कर दिया. आई हैव अ फीलिंग दैट यू आर कीपिंग अ सीक्रेट. यू आर कीपिंग. You are keeping a secret. ING है तो being लगेगा ना. I have a feeling that a secret is being kept by you. Second. मैम क्या मैं अभी ग्रुप में, अब पता तो चले कि ग्रुप के कैप्टन कौन है. नहीं, मॉडल में चेंज होगा. हैव है ना, हैव बीन तो लगेगा ही. क्या बोलना चाह रहे दीपक? कौन सा क्वेश्चन एक बार बताइए दीपक. प्लीज नहीं करना, बस क्वेश्चन बताइए कौन सा है. शायद लास्ट क्वेश्चन का तो नहीं है. वुड हैव है ना, वुड हैव है. और जब भी सेंटेंस में हैव आ गया दीपक तो बीन तो लगेगा ना. योर साइकिल वुड हैव बीन केप्ट. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ठीक है. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में. पैसिव में तब होता जब हैव के बाद बीन लग के तब थर्ड फॉर्म आता, तो फर्स्ट होगा.
शोभन पता नहीं अब है भी इस बैच में या नहीं है, इनएक्टिव डोरमेंट रिग्रेसिव क्रीचर। शुरू में तो बहुत जोश में सब फाइट कर रहे थे। हर ग्रुप में बच्चे हैं ना, अकेडमी वाले बच्चे एकदम शांति से डाउट पूछते हैं सब। एक था इसमें कोई आसिफ नाम का, जो सबका लीडर बनते फिरता था, सबको सिखाता था कैसे पढ़ना है क्या है, एज इफ कि सबसे इंटेलिजेंट है पूरे बैच में। दीपक क्लियर हो गया होगा? ये सेंस देखना होगा अंकिता। जैसे पीपल लाइक, ही लाइक्स पीपल टू, हाँ आप टेंस नहीं बदलते हैं मैम। एक्टिव पैसिव में टेंस बदलता है कि मैं बदल दूं? मैं जबरदस्ती बदल दूं क्या? आप टेंस नहीं बदलते हैं। वहां टेंस कहां बदला है? फर्स्ट में वही है, वुड हैव है, बीन लग गया पैसिव में। टेंस नहीं बदलते हैं, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलते हैं। पता नहीं बच्चे शायद कंफ्यूज है, वो एक्टिव पैसिव में भी टेंस बदलना चाह रहे हैं। टेंस नरेशन में बदलता है। अब मैं अपने मन से थोड़ी टेंस बदलती है छोड़ती हूँ, जो रूल है उसको देखना है। आई हैव अ फीलिंग, ये तो कर लिया। वी हैव केप्ट द बर्ड इन द केज टू लॉन्ग। इसका मतलब है हमारा वी हैव केप्ट वर्ब है। पहले तो अपना ऑब्जेक्ट पहचानो। ऑब्जेक्ट इज बर्ड, इसका मतलब है बर्ड से शुरू होगा, और दो ही ऑप्शन बर्ड से शुरू हो रहा है। दो ही ऑप्शन बर्ड से शुरू हो रहा है, एक सेकंड और एक फोर्थ। सेकंड होगा, द बर्ड हैज बीन केप्ट, यहां तो वुड कर दिया, सेकंड होगा। हाँ मैं समझ गई, वो अभी नरेशन भी पढ़ रहे हैं ना, उनका मन हो रहा है बदलने का। यस, एग्जाम में तो सब पढ़ के जाओगे रजत, कहां कहां कैसे कंफ्यूज हो गए। द एजेंट विल टेक यू टू द प्रॉपर्टी, एजेंट आपको प्रॉपर्टी दिखाने ले जाएगा। विल है तो BEB आएगा। टेकिंग, टेक हमारा वर्ब है और उसने जीरेंड बना दिया टेकिंग करके। सेकंड में विल को वुड में बदल दिया, टेंस बदल दिया, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। और थर्ड में भी वर कर दिया, आंसर इज फोर्थ। सिर्फ ऑप्शन पे नजर डालो। अब अन अकेडमी पे वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन है क्या? ये मुझे आइडिया नहीं है, ये मुझे आइडिया नहीं है। चलो 65 पे आओ। I have poured the tea, sorry, the tea has been poured by me, ये तो इजी है। 65 का थर्ड, people drink champagne on New Year's Eve। people drink champagne में हमारा ऑब्जेक्ट है, उसी को सब्जेक्ट बना लो। champagne is drunk by champagne is drunk on New Year's Eve। यहाँ by people नहीं लगाया है, ठीक है। by people को इन्होंने वेग नाउन मान लिया है। कभी कभी हम people के साथ somebody के साथ by नहीं लगाते। यस मैम, हो जाता है, कर लो डाउनलोड, हो जाता है। शेफ्स यूज दिस मशीन्स टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। These machines are used by chefs to mix the ingredients। फर्स्ट होगा, मशीन से शुरू होगा ना, मशीन से दो ही ऑप्शन हो रहा है, एक है फर्स्ट और दूसरा फोर्थ, बट फोर्थ में बीन लगा दिया। क्वेश्चन में हैज हैव हैड है नहीं कि बीन लगेगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
They renovated the stadium in, अच्छा धीरे धीरे, they renovated the restaurant in 2017. The restaurant was renovated by them, yes. बस थोड़ा सा बचा हुआ होगा. The teachers informed the students that the class had been cancelled. Been और V3 लगाया मतलब सेंटेंस पैसिव में, इसका एक्टिव बनाना है. लेकिन ध्यान रखना है, एक मिनट, द क्लास हैड, एक मिनट, पहला वाला पार्ट तो एक्टिव ही जा रहा है. द टीचर्स इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट द टीचर इज द क्लास इज कैंसिल वॉज डन बाय फर्स्ट, कहां से होगा? द टीचर्स इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द क्लास हैड बीन कैंसिल. एक पार्ट एक्टिव जा रहा है, दूसरा पार्ट आपको लगेगा पैसिव जा रहा है. दूसरा तो ऑलरेडी पैसिव है ही. कौन सा आंसर होगा? वेरी गुड संदीप, थर्ड होगा. द टीचर्स ने इन्फॉर्म किया, किसको? स्टूडेंट्स को. तो द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड बाय द टीचर. और द क्लास हैड बीन कैंसिल्ड को मजबूरी है पैसिव रखना, इसलिए क्योंकि क्लास कभी भी अपने आप कैंसिल नहीं होगा. अंडरस्टूड है कि वो किसी के द्वारा ही कैंसिल होगा. ओके, तो यहां दोनों पैसिव रह गया. ये आपको सेंस अलीबा, सेंस लगा के देखना है. अंकिता अलीबा किसी ने पूछा था कि किसको पैसिव रखे, किसको, क्योंकि क्लास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो कभी भी एक्टिव नहीं होगा. जैसे क्लास कैंसिल किया गया, क्लास खुद ब खुद नॉन लिविंग है, कैंसिल थोड़ी होगा, किसी के द्वारा ही होगा. तो क्लास हैड बीन कैंसिल्ड हमेशा पैसिव में जाएगा. The cleaners sweep the streets every day. इजी है ये तो. The streets are swept by the cleaners every day. Okay, थर्ड होगा, थर्ड. The bullet hit the soldier in the arm. The soldier was hit in the arm by the bullet. 71 का 2. Next वाला. The police arrested him on suspicion. He was arrested on suspicion by the police. थर्ड होगा 72 का. चलो हो गया. किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है? नहीं नहीं, मुझे हेडेक नहीं, मुझे हेडेक नहीं हो रहा है. लग रहा है मैं बार बार अपना हेड पे लेके जा रही हूं. आप भी कहां से हेडेक होगा? अभी 4 घंटे की क्लास बची हुई है. ठीक है, कौन सा अगर किसी में डाउट हो तो पूछ सकते हो. मैम राजेश प्लीज, मैम पीडीएफ सेंड व्हाट्सएप ग्रुप दिस ऐप डाउनलोड 1 पेज 2 1, क्या क्या लिख दिया है? वैसे इन्होंने अपलोड कर दिया है. अभी मुझे, वैसे तो मैं आपके सामने ही कल बोल के गई थी.
ऑप्शन से और भी काम आसान हो जाता है। सुनील बोल रहे हैं 66 बता दीजिए। अपलोड तो कर दिया है इन्होंने। पीपल ड्रिंक शैम्पेन, शैम्पेन इज ड्रंक ऑन न्यू ईयर्स ईव, बाय पीपल नहीं लगाया है। $52। अच्छा ये वाला फिर से ये वाला आ गया, एनगल्फ वाला। स्मोक एंड फ्लेम्स, ध्यान से सुनोगे, ये बच्चों इसको दिक्कत होती है बच्चों को ये सेंटेंस में। स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया, स्मोक एंड फ्लेम ने उस एरिया को घेर लिया जिस वजह से राहत कार्य एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। ठीक है, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम, ठीक है, एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। ये देखो ध्यान से सुनोगे जो मैं बोल रही हूं, एक मिनट ध्यान से सुनो जिसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखना, 52 में मेड किसके लिए है? जल्दी से बताओ, जो मैं पूछ रही हूं जिसका भी डाउट है। एक मिनट पहले रुकिए, इसी टाइप का आएगा। अभी मेरे पास मेंस का पेपर आ गया, अब मैं मेंस का भी आपको करवा दूंगी। एक्टिव पैसिव हार्ड और इजी कुछ भी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कुछ आप इजी क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आता है ना तो वो तो आपके लिए हार्ड है, हो सकता है जिसको आता है उसके लिए इजी है। हाँ संदीप, ये जो क्वेश्चन में मेड है, ये जो क्वेश्चन में मेड है किसके लिए है? स्मोक्स एंड फ्लेम्स के लिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन 1 में देखो कि अब जो मेड हो गया है वो किसके लिए हो गया है? एरिया के लिए हो गया है। द एरिया वॉज एनगल्फ एंड एरिया मेड, एरिया ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिफिकल्ट कर दिया, एरिया ने नहीं किया है, स्मोक ने किया है, तो पहला तो वैसे ही हटा। थर्ड में बीन है, बीन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में हैज हैड होगा तभी बीन होता है, वही बचा। द एरिया वॉज एनगल्फ, मेकिंग मतलब जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट हो गया। ओके चलो भाई, किसका क्वेश्चन था ये? अब मैं आगे बढ़ाती हूं, नरेशन बढ़ाऊं आगे? वही रिस्पॉन्ड करिए, या हटा रही हूं स्क्रीन से। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भाई, और ये मैंने थोड़ी अपने से बनाया है, ये मैंने थोड़ी बनाया है, ये पहले से ही सारे एग्जाम्स में आई हुआ, सब मेंस का ही है। जो लास्ट का आज मैंने 40 से शुरू किया है ना, रूट वर्ड का भी डाल दूंगी शीट विन, नो नीड टू वरी। ओके स्क्रीन से ये हटवा रही हूँ। अच्छा 59, भाई रुक जाओ, 59 देख लेती। वंस अ मंथ वी विजिट द टेम्पल, वंस अ मंथ ये तो एक फ्रेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है, बट सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी, वर्ब है विजिट, ऑब्जेक्ट है टेम्पल, टेम्पल से बनेगा। द वंस अ मंथ तो उतना रहेगा ही, द टेम्पल इज विजिटेड बाय अस, थर्ड होगा, थर्ड। फोर्टी 43 बता दीजिए। अच्छा ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। पसंद किसको है कि लोग उन्हें सर बुलाएं? ही को पसंद है, ही लोगों को नहीं, ही लाइक्स पीपल नहीं है, क्योंकि आप सेंटेंस में यही सोच रहे होंगे ना, ही लाइक्स पीपल, वो लोगों को पसंद करता है, वो लोगों को नहीं पसंद करा, ही लाइक्स वो खुद चाहता है, ही विशेस कि पीपल लोग उसे सर के नाम से बुलाएं। भाई कहाँ थे दिव्य आप? आई वॉज मिसिंग यू, वेर वेर यू? मैं पूछने ही वाली थी कि दिव्य की एंट्री नहीं हुई है आज, तो ही लाइक्स पीपल नहीं होगा, ठीक है। अब ये मत लाइक का नहीं करना है,
ठीक है, आप सोचोगे कि लाइक का लाइक्ड कर दिया जाए, ही इज लाइक्ड, अगर लाइक को चेंज करोगे ना तो ही इज लाइक्ड में हो जाएगा, वो लाइक किया जाता है, वो लाइक नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा, वो खुद लाइक कर रहा है कि लोग उसमें सर को सर के नाम से बुलाएं। ओके चलो अब हटाती हूं, अब नरेशन स्टार्ट कर रही हूं। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, और ऐसे भी देखो ना, ये आ गया है, सेकंड थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके एग्जाम में ये आ भी जाता तो सेकंड थर्ड देखो, सेकंड थर्ड में ना लाइक का V3 बनाया है ना कॉल का बनाया है, और फोर्थ देखो, टू कॉल हिम सर इज लाइक्ड बाय पीपल, टू कॉल को कहां से सब्जेक्ट बना दोगी? क्लास से लेट हो गई थी, यस। मेरे व्हाट्सएप नंबर से ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो जाओगे? मैं थोड़ी किसी को ऐड करती हूँ। एक मिनट, अब हटा रही हूँ स्क्रीन से। कहाँ है? देखना, बुलाना भी। नहीं नहीं, इसको हटाना है स्क्रीन से, नॉर्मल स्क्रीन लाना है। मैं रशिका से भी उतना ही प्यार करती हूँ। दीवी से आपका क्या रिलेशन? आप बहुत प्यार करती हो दीवी को। हम्म हम्म ये, हाँ ये वाला ना, कहाँ रखते हो उसको? इसको हटा दो। ये इनका कमेंट रहता कहाँ है? साइड में रहता है ना कहीं? दीवी से आपका क्या रिलेशन है? बस करो 2 मिनट वेट, अभी थोड़ा शिफ्टिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल खास रिलेशनशिप है दीवी से। हाँ तो अब हटाना है ना, मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो वो सब भी दिखना चाहिए ना। जैसे हमेशा लगाते हो ना, वैसे ही है ना? और इनके कमेंट्स आपकी सिस्टर की डॉटर है क्या? आपकी सिस्टर की डॉटर? ओके, यही बैठ के गेस करते रहो। चलो लेट अस स्टार्ट। कल हमने वो सब किया था, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कैसे बदलता है, वो सब शीट में और भी क्लियर हो जाएगा। ओके अब आ जाओ अलग अलग सेंटेंसेस। पैसिव ऑफ नॉट पैसिव, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वाइट कलर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? प्रश्नवाचक सेंटेंस। और प्रश्नवाचक सेंटेंस में पहले मुझे बताना कि क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इन्वर्जन होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन्वर्जन होता है? मार्कर चेंज करना होगा। यस, मार्कर देना है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में इन्वर्जन नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। वेरी गुड। चलो जब तक दूसरा मार्कर आ रहा है इससे करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी दो फैमिली होता है। एक होता है WH फैमिली, ठीक है, और एक होता है यस नो फैमिली। ओके, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक WH फैमिली होता है, एक यस नो फैमिली होता है। WH फैमिली में क्या आता है? व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर एंड ऑल। और यस नो फैमिली में क्या आता है? थैंक यू। यस नो फैमिली में क्या आता है? इन सबको छोड़ के इसको यस नो फैमिली क्यों बोलते हैं बता रही हूं। जो भी सेंटेंस इज एम आर से स्टार्ट हो, वॉज वर से स्टार्ट हो, WH को छोड़ के हैज हैव हैड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डू डज डिड से भी पूछा जा सकता है, कोई मॉडल वर्ब से भी पूछ सकते हो, विल, शैल, वुड एंड ऑल। तो ये सब यस नो फैमिली। WH को छोड़ के बाकी सारा फैमिली कौन सा फैमिली है? यस नो फैमिली। तो अभी तक आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा कंजंक्शन यूज किया है? अभी तक आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा कंजंक्शन यूज किया? दैट। हर जगह आपने दैट यूज किया। बट इंटरोगेटिव सेंटेंस के WH फैमिली में दैट का यूज नहीं आएगा। ओके, WH वाले क्वेश्चंस में दैट का यूज नहीं होगा। आपको याद होगा ऐसा एक रूल हमने कंजंक्शन में भी पढ़ा था, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट का यूज नहीं होता है। इनफैक्ट WH फैमिली में दैट तो आएगा ही नहीं, इनफैक्ट नो कंजंक्शन। WH फैमिली में कोई कंजंक्शन आएगा नहीं। लेकिन यस नो फैमिली में, इसको यस नो क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहां पे आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। इफ आई आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कोई ना कोई मुझे आंसर दोगे ना? यस देवी, यू कैन आंसर देम विथ यस और नो। ओके, जैसे मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, तो आप मुझे कोई ना कोई जवाब दोगे। हाउ आर यू, कोई ना कोई जवाब दोगे। मैंने बोला विल यू हेल्प मी, आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। डू यू स्टडी एवरी डे, यस में भी आ सकता है, नो में भी आ सकता है। विल शी कम टुडे, हाँ या ना दोनों हो सकता है। और जहां हाँ ना का सेंस आए, हाँ ना का सेंस आए मतलब वहां पे डाउट है, और डाउट के लिए हम इफ और वेदर का यूज करते हैं। दैट का यूज नहीं, दैट तो श्योरिटी के लिए होता है। तो याद रखना है कि WH फैमिली में दैट कहीं नहीं यूज होता है। सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दैट का यूज होता ही नहीं है, ठीक है। WH में तो दैट भी नहीं यूज होता है, कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज होगा। बट यस नो फैमिली में दैट तो नहीं होता है, बट इफ और वेदर यूज हो सकता है। इफ और वेदर क्यों? क्योंकि जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। डाउट है, इफ और वेदर दोनों का यूज करो। ओके
हम्म, रब कर रही हूँ उसको, सेंटेंसेस करते हैं। और एक चीज और चेंज होता है, जैसे जब सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ जा रहा था, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ जा रहा था तो सेड टोल्ड में बदल जा रहा था, बट डब्ल्यू एच में सेड आस्ट में बदल जाता है। ठीक है, डब्ल्यू एच में नहीं, सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड आस्ट में बदल जाता है। ओके, बट कभी कभी आस्क की जगह दूसरा भी यूज किया जा सकता है। जैसे पुलिसमैन ने किसी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो द पुलिसमैन आस्क्ड भी सही है, अगर पुलिसमैन इंक्वायर ये भी सही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क की जगह कुछ और भी बदल सकते हैं आप। लेट मी गिव यू सेंटेंसेस, उससे क्लियर हो जाएगा। याद रखना है, डब्ल्यू एच में नो कंजंक्शन, यस नो में इफ और वेदर। और भी सेंटेंसेस दे रही हूं, पहले ये छोटे सेंटेंसेस देखो। ऑप्शन देख लेना है इनके क्या है, ऑप्शन भेजो। लेट नॉट दिस स्विच बी टच्ड, ये भी बोल सकती हूँ, या यू आर नॉट अलाउड टू टच दिस स्विच। तो जब भी आप एक्टिव पैसिव मुझसे पूछो ना, तो ऑप्शन भी साथ में भेजो। कभी कभी एक सेंटेंस का पैसिव दो तरीके से बनता है, अब मुझे देखना है कि आपके ऑप्शन में है क्या। एक तो लेट से भी बना सकते हो, वन को लेट नॉट दिस स्विच बी टच्ड, और दूसरा यू आर नॉट अलाउड टू टच दिस स्विच। यस दिवी, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। देखो कौन सा फैमिली है ये डब्ल्यू एच फैमिली है, और डब्ल्यू एच फैमिली में कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा, ना दैट होगा, ठीक है, ना इफ वेदर, क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाएगा। तो और सेड आस्क्ड में बदलेगा, और आस्क्ड के साथ टू नहीं होता, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। दैट नहीं लगाओगे, डब्ल्यू एच के पहले दैट नहीं लगेगा। वॉट को यूज करना है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस का वॉट यूज होता है, क्योंकि यही वॉट तो काम करेगा कंजंक्शन का। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वॉट, ये यू कौन सा पर्सन है, यू इज सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में फ्रेंड है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वॉट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाए, ही वॉज डूइंग। वो क्या करेंगे ना, एक ऑप्शन में डालेंगे ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वॉट वॉज ही डूइंग, एक ऑप्शन में वॉज ही डूइंग डालेंगे, एक ऑप्शन में ही वॉज डालेंगे। इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और इसमें इन्वर्जन हो रहा है, बट हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क बदल जाएगा फुल स्टॉप में, और जहां फुल स्टॉप आ गया वहां इन्वर्जन नहीं होगा। सो अल्टीमेटली ये आंसर। गलत किया है दीवी आपने, शी हैड लिव्ड नहीं होगा, वेयर डू यू लिव सिंपल प्रेजेंट है ना, आपने उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलना है। अब सही आंसर दिया। चलो बताओ इसको, ही
आस्क्ड हर, आस्क के साथ टू मत लगाना, WH फैमिली है, दैट कंजंक्शन नहीं रहेगा, इसी को यूज करोगे वेयर। एक ऐसा आएगा, यू कौन सा पर्सन है, यू इज सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हर है, ही आस्क्ड हर वेयर। एक आएगा शी डिड लिव, पहला तो ये देंगे, वेयर डिड शी लिव, फिर दूसरे ऑप्शन में डालेंगे वेयर शी डिड लिव, और तीसरा ऑप्शन ये भी दे सकते हैं वेयर शी लिव्ड। अब बताओ कौन सा सही है। पहला तो गलत है, पहला गलत इसलिए क्योंकि इसमें इन्वर्जन, वेयर क्या लगा दिया, वेयर, एक मिनट, वेयर डिड शी लिव, पहला वाला गलत इसलिए क्योंकि पहला वाला में इन्वर्जन हो रहा है और एक्टिव पैसिव सॉरी नरेशन में इन्वर्जन नहीं है। अब बताओ शी डिड लिव भी सिंपल पास्ट है और शी लिव्ड भी सिंपल पास्ट है, दोनों सिंपल पास्ट, बट कौन सा आंसर होगा। डिड शी लिव नहीं होगा सत्यम, आपने डिड शी में इन्वर्जन कर दिया, हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। कौन सा आंसर सही है। डिड शी क्यों नहीं होगा, आपको याद होगा एक रूल मैंने डू डज डिड में जब वर्ब पढ़ा रही थी उस समय पढ़ाया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में डिड एज एन ऑक्सिलरी यूज नहीं होता है, डिड एज एन ऑक्सिलरी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है, तो यहाँ का डिड हटा और इसको पास कर दिया, ये सही है। अब पता नहीं ये सब याद भी रखा है या नहीं, सदियों पहले पढ़ा था आपने वर्ब में। नेक्स्ट वाला, अगर क्वेश्चन में पहले से एक्सप्लेन्ड इन वर्ब, अगर क्वेश्चन में पहले से आस्क्ड दिया है, ठीक है, तो आपको भी आस्क्ड ही रखना है, ही आस्क्ड मी, और WH है तो कोई भी कंजंक्शन नहीं है, ही आस्क्ड मी हाउ, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है उसका ही आई बनाना है, ही आस्क्ड मी हाउ वॉज आई नहीं होगा, हाउ आई वॉज, ये सही। फिर से गलत कर रहे हैं संदीप, हाउ वॉज आई नहीं होगा, ठीक है, हाउ वॉज आई में तो फिर से इन्वर्जन हो गया ना, चलो आपने करेक्ट भी कर दिया। ये तो हमने WH फैमिली का किया, नाउ लेट अस मूव टू यस नो फैमिली। नहीं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से हुआ अंकिता तो चेंज नहीं होगा, बाकी सारा चीज चेंज होगा, ठीक है, बाकी सारा चीज चेंज होगा, बट टेंस नहीं बदलोगे और आस्क्ड को आस्क ही रखोगे। अभी हमने WH फैमिली किया, सॉरी हाँ WH फैमिली किया, अब चलो यस नो फैमिली। WH फैमिली में कोई कंजंक्शन मत लगाना,
आपने हाउ आई वॉज क्वेश्चन मार्क क्यों लगाऊंगी भाई? हाउ आई वॉज में क्वेश्चन मार्क क्यों लगाऊंगी? गला फाड़ फाड़ कर बताया मैंने कि अगर डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा। वैसे तो हमेशा वैसे तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं? आस्क्ड। बट कभी कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बदल भी सकता है। द विलेजर सेड टू देम, चलो यहाँ क्या होगा? द विलेजर आस्क्ड देम, ये तो सही है। ये कौन सा फैमिली है? WH। WH में इफ या वेदर लगेगा, कुछ भी लगा सकते हो। द विलेज, लेकिन अगर एक ही कंडीशन है जहां पे सिर्फ वेदर आएगा, याद करो कब? अगर और नॉट लगा है, द विलेजर आस्क्ड देम इफ ही वुड लिसन टू देम और नॉट, और नॉट लगेगा तो वेदर लगेगा। बट अगर और नॉट नहीं है तो इफ वेदर दोनों हो सकता है। क्या होगा? द विलेजर आस्क्ड देम, ठीक है, द विलेजर आस्क्ड देम। WH फैमिली है, सॉरी यस नो फैमिली है। यस नो फैमिली में इफ और वेदर कुछ भी लगा सकते हो। इफ यू कौन सा पर्सन है? यू इज सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देम है, दे कर दो। वेदर द विलेजर आस्क्ड देम इफ दे, विल बन जाएगा वुड। और लिसेंड नहीं करोगे, आप सोचोगे कि प्रेजेंट है इसको पास कर दिया जाए, बिकॉज ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लिसन टू सच अ मैन थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं आएगा। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड कुड यू लेंड मी अ पेन, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो? तो कभी कभी आस्क्ड की जगह, ठीक है, आस्क्ड की जगह और क्या किया जा सकता है? अगर आस्क्ड भी है तो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ कुड यू लेंड मी, कुड से हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आस्क्ड ना दे के रिक्वेस्ट भी कर दिया, ये भी सही। द बॉय रिक्वेस्टेड हिम इफ, ठीक है, यहाँ रिक्वेस्ट का सेंस था तो आस्क्ड भी होता तो गलत नहीं होता, बट रिक्वेस्ट का सेंस था तो अब आस्क्ड की जगह रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो। द बॉय रिक्वेस्टेड हिम इफ, WH फैमिली नहीं है ना, यस नो फैमिली है, तो इफ या वेदर कुछ भी लग सकता है। यूज सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में फ्रेंड है, फ्रेंड में क्लियर नहीं है, मेल फीमेल ही को मानते हैं। द बॉय रिक्वेस्टेड हिम इफ ही कुड लेंड, ये मी कौन सा पर्सन है? मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बॉय का हिम कर दो। द बॉय रिक्वेस्टेड हिम इफ ही कुड लेंड हिम अ पेन। यस अंकिता, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो। टू लेंड हिम अ पेन नहीं होगा ना दिव्य, और भी तो यूज करोगे। द बॉय रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिम अ पेन, अब फिर आपने यू को तो यूज ही नहीं किया। यूज यूज यू को करना है, कुड को करना है, सबको यूज करना है, शॉर्टकट पे नहीं जाना है। वो मैं बताऊंगी जब मैं इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी।
द पुलिसमैन सेड, कभी कभी पुलिसमैन किसी से पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो आस्ट भी गलत नहीं है, आस्ट भी कर सकते हो, बट अगर इंक्वायर्ड भी डाल दिया वो भी गलत नहीं है। द पुलिसमैन आई वाला होगा। ये जो ई वाला होता है ना इंक्वायरी, ये तो नॉर्मल आप कोचिंग वगैरह की इंक्वायरी लेते हो, बट जब लीगल इंक्वायरी होती है, कोई भी पुलिस कोर्ट वाली इंक्वायरी हो, इंक्वायर्ड, ठीक है। द पुलिसमैन सॉरी मैन होगा। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड, कौन सा फैमिली है, WH। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर, WH में तो कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, वेयर ही कंजंक्शन का काम करेगा। वेयर, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, आई को मान लो, दोनों मान सकते हो वेदी भी। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर ही लिव्ड भी सही हो सकता है, ऑप्शन देख लेना वेयर आई लिव्ड। लेकिन देखो जनरली क्या होता है ना, वेयर ही लिव्ड भी सही है, वेयर आई लिव्ड भी सही है, लेकिन अगर दोनों आ गया, सपोज, वैसे आना नहीं चाहिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम अक्सर आई को मानते हैं, क्यों, क्योंकि जनरली हम ये अज्यूम कर लेते हैं ना कि पुलिसमैन किसी सेकंड पर्सन से ही पूछ रहा होगा। ओके, आई से ही पूछ रहा होगा, आई पार्टिसिपेंट है, बात हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में होती है ना, किसी ही के बारे में नहीं पूछ रहा। वैसे ही भी सही है अगर दोनों आ जाता है, इन केस, ऐसे तो दोनों सही है, अगर दोनों आ जाता है, सपोज ऐसा आता है नहीं, तो आई को प्रेफरेंस देना है, बिकॉज द कन्वर्सेशन इज बिटवीन पुलिसमैन एंड सम फर्स्ट पर्सन। चलो अब क्या करते हैं, अब हमारा कल तो फाइनली खत्म कर लेना। कल मैं इंपेरेटिव एक्स, कल तो सेट नहीं बनाना है कोई भी, आज तो टाइम ले लिया हमारा वॉइस ने। कल हम इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सारे सेंटेंसेस कवर कर लेंगे। ओके, एंड कर रही हूं अब। यस, द पुलिसमैन इंक्वायर वेयर ही लिव्ड और वेयर आई लिव्ड, दोनों सही है। एंड कर रही हूं। थैंक यू एवरीवन।